बेटे के हाथ में हथकड़ी पहनाना चाहती है। उसे मैं अपने बेटे की कलाई में राखी नहीं बांधने दूंगी। राखी के दिन बहन अपने भाई की बनाए लेती है, उसके भले की कामना करती है, उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। तुम्हारे मन में तो मेरे बेटे के लिए जहर भरा पड़ा है, फिर ये ढोंग किस लिए कर रही है? मत करो ये ढोंग सलोनी, वरना दुनिया में लोगों का इस रिश्ते से विश्वास टूट जाएगा। मामा, मैं जानता हूं कि इनकी तरफ से ये रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन मेरी तरफ से ये रिश्ता अभी भी बरकरार है। बांधिए मुझे राखी। बेटा, जो कुछ ये कर रही है उसके बाद भी तो। मामा, मैं मानता हूं कि ये मेरे बारे में गलत सोचती है, लेकिन मुझे तो एक भाई का फर्ज पूरा करना है ना। ठीक है, अगर तू यही चाहता है कि ये तुझे राखी बांधे तो बंधवा ले, लेकिन मैं इस तमाशे की हिस्सेदार नहीं बनूंगी। मेरी कलाई आपके राखी का इंतजार कर रही है। राखी तो आपने बांध ही ली, बस अब मेरी लंबी उम्र की दुआएं कीजिए। एक बहन के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसका भाई 100 साल जीवे। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। जीत की खुशी है काकी साहब, जीत की। तूफान आने से पहले हमेशा खामोशी होती है। सलोनी इस वक्त अगर शांत है तो जरूर उसके मन में कुछ न कुछ तूफान चल रहा होगा, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा। आप खामखा टेंशन ले रही हैं काकी साहब। सलोनी हार चुकी है। अरे घुटनों के बल चलकर आई थी अपनी गलती की माफी मांगने। वो अच्छी तरह से जानती है कि अभी को अपने सामने उठे हुए सर को झुकाना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि अभी जब खेल खेलता है ना तो अपनी चाल इतनी मजबूती से चलता है, सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि खेल कब खत्म हो गया और उसकी हार कब हो गई। सलोनी हार चुके हैं काकी साहब, और हारा हुआ इंसान ना कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। यही बात का तो हमें ताज्जुब हो रहा है कि सलोनी इतनी जल्दी टूटने वालों में से तो है नहीं। जहां तक हम उसे जानते हैं वो उन लोगों में से है जो अगर एक मोर्चा हार जाए तो दूसरा मोर्चा जीतने की तैयारी में लग जाते हैं। सलोनी इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मैं हार नहीं मानूंगी बाबू, चाहे मुझे कितनी भी बेइज्जती या तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े। अभी के चेहरे पर से पर्दा मैं हटा कर रहूंगी। मगर कैसे कैसे सलोनी? अभी तक ना तो कोई सबूत हाथ लगा है, ना ही कोई सुराग मिला है। यहाँ तक कि पिया भी तेरी बात मानने को तैयार नहीं है। काश हम ये बात किसी तरह साबित कर पाते कि पिया की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो अभी का है।
ओह माय गॉड, ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? बाबू, एक रास्ता है जिससे हमें साबित कर सकते हैं कि पिया के कोख में पल रहा बच्चा अभी का ही है। डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट से ये मुमकिन है सलोनी। लेकिन नाहर, बच्चा तो पिया के कोख में है, क्या आप ऐसे में डीएनए टेस्ट कर पाएंगे? ये तो मैं नहीं जानता सलोनी, लेकिन एक रास्ता तो मिल रहा है। हम ट्राई तो कर सकते हैं। एक मेरा दोस्त डॉक्टर है, वो शायद हमारी कुछ हेल्प कर सके। इस तरह का डीएनए टेस्ट करना मुश्किल तो जरूर है, परंतु पॉसिबल है। इस टेस्ट को पैटर्निटी प्रीटेनल कहा जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये टेस्ट जयपुर या मुंबई जैसे शहर में ही करना होगा। और एक जरूरी बात, अभी की ब्लड, स्किन या उसके बालों का सैंपल इसकी जरूरत पड़ेगी। आर यू श्योर डॉक्टर? श्योर। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो फिर इस काम के लिए अभी का सैंपल मैं लेकर आऊंगी। क्या बात है सलोनी जी, आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है। क्यों, क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिख रही हैं। बस नींद नहीं आ रही इसलिए। तुम जाओ, सो जाओ। हाँ, अच्छी गंवार निकली मैं भी ना। आप जैसे बड़े लोग हम जैसे छोटे लोग को क्यों अपनी परेशानी बताने लगे? अरे हमारी क्या औकात जो आप हमसे ऐसा मत कहो, मैंने कभी तुम्हें छोटा नहीं समझा। तुम्हारे तो उपकार है मुझ पर। अरे आप भी क्या सलोनी जी, इतनी छोटी सी बात अभी तक याद रखी है आपने? देखिए सलोनी जी, हमारे पास दिमाग तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बस एक छोटा सा दिल है और मैं अपने दिमाग के सारे काम अपने दिल से लेती हूँ। और मेरे दिल को आप बहुत पसंद आ गई हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसलिए अगर मुझसे थोड़ी सी बात करके अपनी परेशानी बताकर आपका दिल हल्का हो जाता है तो बेझिझक बताइए ना दीदी। ठीक है, तो फिर मेरा एक काम करोगी? अब लो, इतनी देर से यही तो बोल रही हूँ, बताइए तो मुझे। हो गई भागदौड़ सुबह सुबह? हाँ भाई, हो गई। आज तो मैं किसी तरह से वापस आ गया हूँ। अगर इसी तरह लड़का मुझे दौड़ाता रहा ना तो एक दिन तो शायद मैं वापस ही ना आऊँ। कि क्या सुबह सुबह उल्टी सीधी बात लेकर बैठ गए हो आप? नहीं नहीं, मेरा मतलब है वापस ना आऊँ, मतलब टक्का किसी बेंच वेंच पे सो रहूंगा मैं। और मनो भाभी, आप भी ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं ये जूस पीऊंगा। अरे आप लोगों के कहने पे मैं सुबह सुबह दौड़ने चला जाता हूँ, वही मेरे लिए काफी है। हाँ, अगर आपको कुछ देना ही है तो एक कप कड़क चाय और मेरा अखबार दे दीजिए बस। पहले तो आप लोग ये अरे अभी भैया, आपने बदन के लिए तो दौड़ भाग कर ली, लेकिन बालों का क्या? उसके लिए कोई कसरत वसरत नहीं? देखिए कैसे रूखे रूखे बिल्कुल बेजान से लग रहे हैं ना। क्यों, क्या हुआ? मेरे बालों को अच्छे तो हैं। अरे क्या खाक अच्छे हैं? ऐसे भी कहीं बाल होते हैं? ऐसे रूखे नुकीले से हो गए कि अगर घर में कोई चाकू ना मिले ना तो इनके बाल से काकड़ी काट ली जा सकती है। अरे बाल तो चमकदार और मुलायम अच्छे लगते हैं, आपको ना बाल में तेल डालना चाहिए। क्यों मन्नू भाभी? ये तूने ठीक कहा गिन्नी। बेटा सच में तेरे बाल बिल्कुल बेजान से हो रहे हैं। थोड़ा तेल लगा ले, जान आ जाएगी। मन्नू भाभी, सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं चलेगा, इन्हें तो चंपी की जरूरत है, चंपी की। मैं अभी तेल लेके आती हूँ, फिर जोर से चंपी करूंगी आपकी मैं। अभी आई मैं। मन्नू भाभी, मुझे तो लगता है चाचा भतीजा दोनों को चंपी के साथ साथ मालिश की भी बहुत जरूरत है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बख्शो भाई, मेरे ठीक हो ऐसे ही हूँ। जो कुछ करना है अभी का ही करो, वरना मेरी उम्र तक आते आते पिया को इसके सर पर निकले हुए चांद को देखकर तीज की पूजा करनी पड़ेगी। क्यों बेटा? और ये आ गया तेल। ला गिन्नी, मुझे दे, मैं लगा लूं। अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए मन्नू भाभी, मैं हूं ना मैं। और वैसे भी जो बात गिन्नी के हाथ में है वो किसी के हाथ में कहाँ। अभी करती हूँ चंपी में आपकी।
अरे अरे धीरे से, मेरे बाल टूट जाएंगे। अजी ठीक से कराइए भैया, इससे सर में ठंडक भी पड़ेगी और बाल तो ऐसे चमकेंगे जैसे किसी ने 100 वाट का लट्टू जलाया हो। मैं बस तुम्हें याद कर रहा था और तुम्हारा फोन आ गया। कहते हैं कि दूरियां जितनी भी हो, लेकिन दिल की आवाज दिल तक पहुंच ही जाती। कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूं जब तुम मेरे पास नहीं। अब तो एक पल भी इस कमरे में गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है सलोनी। हर जगह बस तुम्हारी याद ही नजर आती है। भाई बंदा तो आपकी याद में मरा जा रहा है, लेकिन पता नहीं बंदी को हमारे बारे में सोचने के लिए फुर्सत भी है या। अच्छा, मतलब मुझे आपकी याद नहीं आती? हर बात कहना जरूरी है क्या? बहुत याद आती है। जी करता है कि बस उसी पल आपके पास पहुंच जाऊं। लेकिन ये लड़ाई मैं अधूरी तो नहीं छोड़ सकती ना। जानता हूं और समझता भी हूं, लेकिन क्या करूं, कभी कभी दिल को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहिए अपने दिल से कि अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने मंजिल के काफी नजदीक पहुंच चुकी। अब बस कुछ दिन और, बहुत जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने अभी के बालों का सैंपल ले लिया है नाहर। वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। अब अभी को उसका अंजाम से कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ नाहर, अब मुझे नहीं लगता कि हमें और इंतजार करना पड़ेगा। क्या आप अभी मुझे मिल सकते हैं? मैं बस पहुंच रहा हूँ, बाय। नाहर बेटा, अंधे हम हैं और दिखाई तुम्हें नहीं दे रहा है। I'm sorry काकी साहब, जल्दी में आपको देख नहीं पाया। अच्छा सुन बेटा, ब्रिजेश ना स्टडी में तेरा इंतजार कर रहा है। कुछ अकाउंटेंट्स आए हैं, वो चाहता है कि तू उनके साथ बैठकर अकाउंट्स देख ले। चाह रहा है ना तू बेटा? काकी साहब, आप मेरा एक काम करेंगे? भाई साहब से कहिएगा कि मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, उनसे आके मिलता हूँ। प्लीज प्लीज काकी साहब, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। तुम्हारे चेहरे पर ये जो बेताबी झलक रही है ना, उसे हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। ऐसी बेताबी इंसान को तभी होती है जब वो किसी खास से मिलने जा रहा हो। मुबारक हो सलोनी। आपको भी। हमारी और सच की जीत की दिशा में ये सबसे बड़ा कदम है। जीत का श्रेय आपको भी जाता है। आपकी मदद के बिना शायद मैं नहीं कर पाती। सलोनी, मैंने तुम्हारा साथ देकर तुम पर कोई उपकार नहीं किया है, क्योंकि मैंने तो एक पति एक भाई होने का फर्ज निभाया है। और फिर हमारे बीच की दुनिया तभी खत्म होगी ना जिस दिन तुम्हारा मकसद पूरा होगा। वो दिन जल्द आएगा नाहर। अब अभी के बालों का सैंपल हमारे पास है और इस सैंपल से हम ये जल्द साबित कर देंगे कि पिया की कोख में जो बच्चा है वो अभी का है। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए नाहर। जितनी जल्दी वो रिपोर्ट हमारे हाथ में आएंगे उतनी जल्द हम अभी को बेनकाब कर पाएंगे। तुम चिंता मत करो सलोनी, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ
अभी अब ज्यादा दिनों तक इस तरह आजाद नहीं घूम पाएगा। अब मैं चलती हूँ। सलोनी, जल्दी है, एक कप कॉफी हो जाए। चलिए, लेकिन पहले भगवान का शुक्रिया तो अदा कर ले। उनके आशीर्वाद के बिना तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तभी हमने सोचा कि राम को अयोध्या में अकेला छोड़कर सीता वनवास कैसे चली गई। तो ये सारा अभी को फंसाने का प्लान था। ठीक है, तो अब हमें अभी को बता देना पड़ेगा। क्या इसका मतलब आपका शक सही निकला कि जासूसी के उस मिशन में सलोनी अकेली नहीं है? हमने पहले भी तुमसे कहा था कि बच के रहना सलोनी से। वैसे ताज्जुब तो हमें भी हुआ कि इस बार नाहर ने उसे घर से जाने के लिए कहा और सलोनी कोई भी ड्रामा किए बगैर घर से निकल गई, वो भी उस घर जाने के लिए जहां ऑलरेडी सब उसके खिलाफ है। लेकिन सिर्फ एक बात हमारी समझ में नहीं आई, वो ये कि सलोनी तुम्हारे बालों के सैंपल से क्या साबित करना चाहती है। ओह नो, कहीं सलोनी डीएनए टेस्ट के जरिए ये तो साबित नहीं करना चाहती कि पिया का होने वाला बच्चा मेरा है। काकिस, अगर ये साबित हो गया तो मेरा गुनाह सबके सामने आ जाएगा। अरे मेरा अपना बच्चा, मेरा अपना खून मुझे जेल भिजवा देगा। पिया के बारे में सोचो, वो कैसे रिएक्ट करेगी? नफरत करेगी वो तुमसे, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे चेहरे से। जिस पिया के लिए तुमने ये सब कुछ किया, वही पिया तुमसे दूर चली जाएगी, बहुत दूर। नो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिया मुझसे दूर नहीं जा सकती। पिया सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरा जुनून है। और पिया को अपने साथ रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? अपने बच्चे को मार सकते हो। क्या? यही एक रास्ता है तुम्हारे पास। नहीं काकिसा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो मेरा और पिया का बच्चा है, हमारा प्यार। काकिसा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक है, सलोनी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेके आए, उसका इंतजार करो। 1 सेकंड में वो साबित कर देगी कि तुम ही गुनहगार हो, और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। पिया के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो ना अभी? बस तो फिर क्या सोचना, यही एक रास्ता है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसे ही एक जुर्म छुपाने के लिए 100 जुर्म करने पड़ते हैं। हमने भी तो यही किया, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर तुम ही नहीं बचोगे तो उस बच्चे का और पिया का होने या ना होने से क्या फर्क पड़ने वाला है? आई थिंक यूर राइट काकिसा। पिया का प्यार पाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस बच्चे को
रास्ते से हटाना ही होगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। जब तक वो सलोनी उस घर में है ना, मेरे लिए कई दिक्कतें आगे आएंगी। सिर्फ एक बार वो सलोनी वहां से चली जाए, लेकिन वो कैसे जाएगी? आप मेरी मदद कर सकती हैं? लेकिन ये कैसे करें हम अभी ऐसा? ब्रिजेश तो सलोनी का नाम तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं नहीं जानता, लेकिन काकी से सलोनी का समर के घर रहना मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। बस एक बार सलोनी वहां से चली जाए, फिर मैं देखता हूं कैसे करवाती है वो डीएनए टेस्ट। ठीक है, सलोनी को समर के घर से हमारे घर वापस बुलाने के लिए आज ही हम जादू की छड़ी चला देते हैं।